हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ था इंटीग्रल कैलकुलस और ये लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग चालू किए हैं बीएससी पार्ट 1। ऐसे ये बीएससी का मैथ है, ठीक है। आपका इंटीग्रल कैलकुलस चालू हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और ये जो चालू हुआ है आपके लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। देखिए, ऐसे आपके पास न्यू बुक या पुराने वाले बुक हुआ, दोनों से आप मिला सकते हैं। और फिलहाल हम एक यूनिट पढ़ रहे हैं जो 12 में दिया है, गामा एंड बीटा फंक्शन का है, ठीक है। गामा एंड बीटा फंक्शन चालू हुआ है, ठीक है। गामा एंड बीटा फंक्शन को चालू किए हैं। आज हम लोग इसमें एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्लास में बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। चालू करते हैं एग्जाम्पल जो पेपर में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल है और ए बी टी इक्वल टू बीटा एम एन, ठीक है। इक्वल टू बोला है बीटा एम प्लस 1 कमा एन है प्लस बीटा एम कमा एन प्लस 1 है। मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या है, आर एच एस है। तो पहले हम लोग समझेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को सॉल्व करेंगे। तो एल एच एस लिखते हैं कि आर एच एस, पहले आर एच एस को बात करते हैं, ठीक है। आर एच एस में क्या है, आप देखिएगा बीटा एम प्लस 1 कमा एन है, बीच में प्लस है, पहले समझ लीजिए उसके बाद ही लिखिएगा ना। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बीटा एम कमा एन, ठीक है। देखिएगा इस फार्मूला को हमने पढ़ा रखा है, इक्वल टू क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गामा एम और गामा एन बटा गामा एन प्लस एन होता है। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा होता है कि अगर गामा एन प्लस 1 है तो इसको हम लोग एन गामा क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। पढ़ा है ना, पढ़े हैं। तो सेम टू सेम का काम करना है। यहाँ पे बीटा है, यहाँ भी देखिए क्या है, बीटा है, ठीक है। एम के जगह पर क्या है, एम प्लस 1 है, गामा एन है। तो इस फार्मूला को लगा देंगे। लगाना कैसे है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा इस वाले को गामा में लिखेंगे, एम प्लस 1 लिखना पड़ेगा ना। दूसरा वाला एन है तो क्या लिखेंगे, गामा एन लिखेंगे बटा यहाँ से गामा लिखेंगे। इस वाले पे दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों पे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ये दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, एम प्लस 1 प्लस एन मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए इसमें फिर से क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है चीजें। फिर से इसमें क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। इस वाले को फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा गामा एन, ये हो गया गामा एन प्लस 1 बटा दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। कर लिए। अब यहाँ से बात बनता है कि देखिए एन प्लस 1 का फार्मूला लगाएंगे। तो एन प्लस 1 है तो एन गामा एन लिखेंगे। अगर यहाँ पे गामा एन प्लस एन हो जाएगा तो एन गामा क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। बात समझ में आ रहा। इस वाले को हम लोग लिखते हैं एन गामा एन, ये होगा गामा एन बटा गामा एन प्लस 1 हो जाएगा। इस वाले को फार्मूला लगाएंगे तो ये तो रहेगा, बात समझ में आ रहा है। इस वाले को क्या लगाएंगे, एन, यहाँ से एन आ जाएगा बटा एम प्लस 1। बात समझ में आ रहा है, समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ये दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा ये चीजें और ये चीजें बिल्कुल क्या आ जाएगा, कॉमन है। पर ये एलसीएम ले लेते हैं। एम गामा एम हो जाएगा, गामा एन हो जाएगा प्लस ये गामा एम और गामा एन बटा भी कितना आ जाएगा, गामा एम प्लस 1 प्लस 1। समझ में आया, दोनों का एलसीएम सेम होगा। अब बात बनता है कि इस वाले को भी फार्मूला लगाएंगे। ये टोटल का हम लोग एन मान लेते हैं। थोड़े देखिए एन प्लस 1 है, 1 है कि नहीं है। इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, एन। कहने का मतलब एन के जगह पर एन है, यहाँ पे एन प्लस एन रखेंगे। ये मेरे पास क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, गामा एन, ये कितना आ जाएगा, एन प्लस
एन बटा इस वाले को हम लोग एम प्लस एन लिखेंगे, फिर गामा एम प्लस एन, इस फार्मूला को लगा दिया। ठीक है, एक 1 है, यहाँ भी 1 है, एन के जगह पर एम प्लस एन है, एम प्लस एन को बाहर निकालेंगे, गामा एम दे देंगे। इस वाले को बिल्कुल हम लोग कट करेंगे तो मिलेगा क्या बता दीजिए, ए मिला गामा एन बटा दोनों का सम होगा। बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे गामा एम है, फिर गामा एन है बटा गामा एम प्लस एन है, सेम टू सेम है, इतना बराबर क्या होता है बीटा, क्या होगा बीटा एम। समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर से समझा दे, समझ में आया ना, फार्मूला याद रहेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या है आप बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, ये बोला क्या है कि पीटी का आने का मतलब प्रूव्ड है बीटा एम कमा एन इक्वल टू ए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हमने कहा किया कि आरएचएस को उठा लिया, ठीक है, आरएचएस का जो है वही उठा लेंगे। अब क्या करते हैं कि बीटा इसको एम और ए मतलब इस फार्मूला को लगाएंगे, तो गामा लिखने के बाद यहाँ पे जो चीज है देंगे, फिर यहाँ पे गामा एम लिखेंगे और दोनों का क्या करते हैं सम करते हैं। पहला एम लिखे, दूसरा में एम दिया, दोनों के क्या करते हैं सम करते हैं। एम प्लस 1 यानी कि देखिए यहाँ पे गामा है, ठीक है, ये क्या है एम 1 था, देखिएगा गामा एन प्लस 1 का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे एन गामा एन। तो उसी तरह से एम को हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गामा एम लिखेंगे, जैसे के तैसे, इसको जैसे के तैसे इस वाले को फॉर्मूला लगा दिए। हमने क्या किया है ये दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसमें से कुछ कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, और कॉमन करने के बाद ये दोनों कट गया, यहाँ भी फॉर्मूला इसी वाले को लगा दिए, ठीक है, कि m प्लस n को बाहर, यहाँ पे गामा m प्लस n कट गया, अब कट गया जो बच गया उसको लिखे हैं, और इतना बराबर देखिए सामने फॉर्मूला लिखा है बीटा m कमा n, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे एक नंबर 3 है, और नंबर 3 में 0 से पाई बाई 2 है 1 बटा अंडर रूट साइन एक्स इंटू 0 से पाई बाई 2 है रूट साइन एक्स है dx इक्वल टू पाई लगा इंटीग्रेशन है, सो दैट 0 से पाई बाई 2 है 1 बटा अंडर रूट साइन एक्स dx इंटू 0 से पाई बाई 2 है रूट साइन एक्स dx इक्वल टू पाई आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला हमें पता है, देखिए क्या लिखे थे, अगर 0 से पाई बाई 2 चलता है, 0 से क्या चलता है पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ पे साइन एम थीटा और कॉस एम थीटा डी थीटा रहेगा, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे x भी करते हैं तो यहाँ भी x हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा x रहेगा। ये फार्मूला पढ़ा रखे हैं, ये होता है 1/2 आता है, क्या आता है 1/2 आएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं गामा, लिखते हैं क्या लिखते हैं गामा, m प्लस 1/2 होता है और उसके n प्लस 1/2, ये हमने पढ़ा रखा है। और दोनों का हम लोग क्या करते हैं m प्लस 1/2 दोनों के क्या किया जाता है सम किया जाता है, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो m प्लस n प्लस 2/2 आता है। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें पढ़ा रखे हैं हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अभी इसको हम लोग एलएचएस इक्वल टू या आई बराबर क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, 1 बटा साइन को क्या लिखेंगे देखिएगा, इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं ना dx इंटू 0 से पाई बाई 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन x की पावर 1/2 लिखेंगे dx लिखेंगे, समझ में आया। इस वाले को ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा माइनस में मिलेगा, ये होगा साइन माइनस 1/2x dx इंटू 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 1/2x dx लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन बात बनता क्या है कि इसमें कॉस भी होना चाहिए, कितना रहना चाहिए कॉस होना चाहिए। कॉस नजर आ रहा है क्या नहीं ना, तो आई बराबर इसको हम क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, साइन की पावर क्या है 1/2x, कॉस की पावर 0 दे सकते हैं क्योंकि इसकी पावर क्या हो गया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 आएगा, 1 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा साइन 1/2x
cos के पावर 0x dx। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि m का जो वैल्यू है 1/2 है और n का वैल्यू क्या है 0 है। आप देख लीजिएगा साइन है, यहाँ भी साइन है, 0 से π/2 लिमिट है। m इक्वल टू कितना दिख रहा है -1/2 दिख रहा है। इस वाला की बात कर रहे हैं और इस वाले में m का वैल्यू 0, लेकिन इसमें बात करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि गामा करके एक 1/2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। I बराबर, अब इसका फार्मूला लगाएंगे। देखिए पहले इसका फार्मूला लगा लेते, इसके बाद हम इसके पास आएंगे। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे गामा लिखेंगे, m का वैल्यू कितना दिख रहा है -1/2 +1 और यहाँ पे /2 कर लेते हैं। यहाँ भी क्या आ जाएगा n का वैल्यू कितना है 0 +1/2 आ जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे m +1, m का वैल्यू क्या है -1/2 +1 बटा कितना करेंगे 2, बीच में प्लस आ जाएगा। n +1, n का वैल्यू क्या है 0 +1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? n2 लगा देते हैं। इस वाले में m का वैल्यू 1/2 है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2 लिखेंगे, a 1/2 आ गया +1 बटा कितना रखेंगे 2, फिर गामा लिखेंगे, n का वैल्यू क्या है 0 +1/2 आ जाएगा। फिर आएगा m का वैल्यू क्या है 1/2 +1 बटा कितना रखेंगे 2, बीच में प्लस 0 +1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया से, सॉल्व कर दे। देखिएगा ये देखिए 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये यहाँ पे 2 1/, मतलब इसको गामा 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो गामा क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ना, ये 1/2 देगा और इसमें क्या आ जाएगा 1/4 देगा, क्योंकि 2 यहाँ पे तो -1 + 2 कितना मिलेगा 1 और 2 2 4 हो जाएगा और ये 1/2। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये मिलेगा 3/4 मिला। इसको हटा देते हैं। फिर इनटू आता है, इसमें देखिएगा गामा लिखेंगे 3, मतलब 2 और 1 3 बटा कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसमें गामा 1/2 आएगा। इसको आप सोल्व करके बताइएगा थोड़ा सा। देखिए कितना मिलेगा 2 और 1 3 बटा 4 अब +1/2। अब ये कितना आ जाएगा 4 3 + 2 यानी कि कितना मिलेगा 5/4 मिलेगा। इतना काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं फार्मूला, क्योंकि फार्मूला तो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज बताया है कि अगर गामा 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होता है होता है कि नहीं होता है। तो 1/4 को छोड़ देते हैं और इसका 1/2 को हम √π लिखेंगे, यहाँ भी √π लिखेंगे। अच्छा 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। ये 3/4 चाहे तो हम इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर में है ये नीचे है, जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू मेरा ये भी देगा। तो ये मिला क्या, देखिए I बराबर हो गया 1/4 आ जाएगा। इसका हम लिखेंगे गामा 1/4 लिखेंगे ना। अच्छा ये बटा हम छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा नजदीक लिखेंगे, गामा 1/4। इसकी वैल्यू जो आएगा 1/√2 गामा की क्या रखेंगे √π लिखेंगे। तो ये √π हो जाएगा इनटू फिर से √π हो जाएगा, क्योंकि इसका √π होगा। अब आपकी क्या रखेंगे गामा 5/4 हो जाएगा। समझ गए बात को। इस वाले को एक फार्मूला लिखवाया था कि गामा n + 1 = क्या होगा n गामा n होता है, ठीक है। इस वाले को देखिए I बराबर 1/4 छोड़ देते हैं, गामा 1/4 रूट करें, रूट मतलब क्या आ जाएगा पाई आएगा ना, रूट इनटू रूट खत्म हो जाएगा, पाई आएगा बटा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग देखिएगा, इसको इस टाइप से लिखेंगे 1/4 + 1 लिख सकते हैं। देखिए तो आ जाएगा। इसकी फार्मूला अब यहाँ पे लगाते हैं, ये दोनों फार्मूला है। इसमें I हो गया 1/4 आएगा इनटू गामा 1/4 इनटू क्या है पाई। चलिए ऐसे पाई लिख देते हैं बटा। इसको हम लोग n है ना, n का वैल्यू क्या है 1/4 और ये क्या आ जाएगा 1/4 से 1/4 कट जाएगा गामा के में।
ये i बराबर 1/4, ये देखिए बाटा के बटा है तो ये चला जाएगा ऊपर में, ठीक है, और इनटू क्या आएगा पाई, 4 से 4 कटा i = पाई आ गया। बड़ा परेशानी है ना, ये समझे ना, फिर से समझा रहे हैं ना। देखिए क्या होगा, पहले मेन क्या होता है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना। अरे जब तक अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बनेगा कैसे, ये cos के पावर n dx, देखिए इसका फार्मूला ही होता है कि 1/2 लिखेंगे ना, ये याद रखिएगा। फिर से गामा m + 1/2 गामा n + 1/2, और दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सम कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, देखिएगा ये चीज, ये फार्मूला होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को रूट को हम लोग हाफ पावर दे दिए, देखो जी, इसको ऊपर ले गए माइनस में, ये जैसे के तैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि m का वैल्यू इसमें क्या है, 1 - 1/2 है, इसका m का वैल्यू 1/2 है। n cos रहना चाहिए, cos नहीं है तो क्या हम 0 लिख सकते हैं, इसको cos के पावर 0 रख दिए, यहाँ भी 0। इसकी जो फार्मूला लगेगा देखिएगा 1/2 है, गामा लिख करके m + 1/2 करना पड़ेगा। तो m का वैल्यू कितना दिख रहा है, -1/2 + 1 और बटा 2, मतलब m का वैल्यू -1/2 है, आप +1/2 कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, देख लीजिए 0 है, और 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और गामा लिख करके दोनों का सम कर देंगे। यहाँ इनटू करेंगे 1/2, m का वैल्यू इसमें प्लस है तो 1/2 प्लस क्या करेंगे 1/2 कर लेंगे, और 0 + 1/2 कर लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, बढ़िया से इसको सोल्व करेंगे तो ये चीजें मिलेगा। 3/4 गामा लेकर के कट जाएगा। अच्छा ये देखिए गामा 1/2 और यहाँ भी क्या है गामा 1/2, इसकी वैल्यू क्या होता है √पाई, यहाँ भी √पाई, यहाँ भी √पाई हो गया, 1/4 बच गया, 1 यहाँ पे गामा 1/4। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, जैसे के तैसे ले लिए, तो इसको हम ऐसे 1/4 + 1 लिख सकते हैं। गामा n + 1 = n गामा n होता है, तो इसको 1/4 बाहर निकाल दिया और 1/4 1 कट गया, ये चला गया ऊपर में, कट के आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है। ये हमने फार्मूला लिखा था, इसको लिखना नहीं है, यहाँ भी फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप की एक छोटा सा और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज का ही है। देखिए यहाँ पे एक PT प्रूव दैट 0 से π/2 sin के पावर p थीटा ना d थीटा = 1/2 बीटा 1/2 p + 1/2 होना चाहिए। एक और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, याद होना चाहिए कि अगर बीटा a में है तो इसकी फार्मूला क्या होता है, बताएंगे थोड़ा सा। ये होता है गामा m गामा n, ठीक है, और दोनों के क्या किया जाता है, सम होता है। तो ध्यान में रहे कि यहाँ पे m लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, n, लेकिन कैसे, जब m + n सब रहेगा तो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ही लोग बताइए। गामा है, यहाँ भी गामा है, m के जगह पर क्या है, तो ये बीटा आ जाएगा, m + 1 बटा क्या लिखेंगे, गामा। यहाँ पे n क्या है, n + 1/2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हो गया m कहने का मतलब जो ऊपर है वही यहाँ पे है, यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ जो n है वहीं पे यहाँ पे है, यानी कि सेम टू सेम है, बीच में क्या है प्लस, तो क्या हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, प्रतिमा तो पूरा देख रही है, नहीं समझ में आया ना, नहीं बोल रही है, नहीं समझ में आया। अरे देखिए क्या है, ये फार्मूला हो गया, क्लियर है। यहाँ m है तो क्या लिखा गया है, m, अगर यहाँ पे n है तो क्या लिखा गया है, n। अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या लिखते, अगर यहाँ पे 10 रहता तो क्या लिखते, और दोनों का सम भी होना चाहिए तब लिखेंगे, क्लियर है ना। ये क्या है 1/2, 1/2 गामा 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 गामा, तो क्या लिखेंगे, बीटा लिखा है ना, बीटा। m के जगह पर क्या है, देख लीजिए, m + 1/2, तो m के जगह पर m + 1/2, n के जगह पर क्या है, n + 1/2, यहाँ में n है तो n के जगह पर हम n + 2 लिखेंगे,
दोनों का क्या है, सम है, तो ये दोनों का सम है कि नहीं है, इतना बराबर बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको बनाएंगे, देखिएगा i बराबर 0 से π/2 है, कोई दिक्कत, साइन पी थीटा डी थीटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए ना, ये हो गया साइन पी, क्या लिखेंगे साइन पी, और यहाँ पे थीटा इंटू कॉस 0 थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत है क्या। अब इसकी फार्मूला देखिएगा, m बराबर p है और n बराबर क्या है 0 है, वहां पे फार्मूला लगा देंगे, 0 से π/2 लिमिट ये है, और 1 से x dx, तो थीटा थीटा डी थीटा है, मतलब केवल वेरिएबल चेंज है, फार्मूला में तो चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, गामा लिखना पड़ेगा। m का वैल्यू क्या है देख लीजिएगा, p प्लस 1/2, फिर क्या लिखेंगे गामा, n का वैल्यू क्या है 0 प्लस 1/2 बटा लिखेंगे, दोनों का क्या किया जाता है सम, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे p प्लस 1/2, बीच में प्लस 0 प्लस 1/2 बराबर i बराबर इसको क्या लिखेंगे 1/2। अब देखिएगा यहाँ भी देखिए गामा है, ऊपर में गामा है, और गामा करके दोनों का सम है, सेम टू सेम, यहाँ देखिए है गामा है और दोनों का सम है, तो क्या हम इसको बीटा में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बीटा। m है तो m लिखा है, तो m का वैल्यू क्या दिख रहा है बताइए आप लोग, p प्लस 1/2 गामा देंगे, n है तो n बराबर लिखना है, तो n का वैल्यू क्या है 0 प्लस 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो i बराबर क्या मिलेगा 1/2 बीटा, p प्लस 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं, है ना। देखिए साइमेट्रिक आप लोग पढ़े होंगे, ये बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन कामा एम, पढ़ाया था कभी, साइमेट्रिक पढ़ाया गया है कि अगर बीटा एम कामा एन निकालिए, चाहे यहाँ पे बीटा एन कामा एन, कहने का मतलब इसकी जो फार्मूला आता है गामा में क्या लिखेंगे बताइए आप ही लोग, जल्दी में बताइए, हम दिखा देते हैं शॉर्ट में कि दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। अच्छा बीच में बराबर, इसका क्या लिखेंगे गामा, पहले एन लिखना पड़ेगा ना, और उसके गामा एम, और दोनों के क्या आएगा सम, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि गामा एन बटा गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो बताइए इसका बाटा ऊपर वाला दोनों सेम है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिखेंगे i लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे p प्लस 1/2 गामा 1/2, क्या हम इसको साइमेट्रिक वाला लगाएंगे इस वाले को, तो 1/2 बीटा 1/2 p प्लस 1/2 आएगा, समझ में आया। और ये क्या है RHS में वही वैल्यू है, बन गया, आगे समझ में क्या करना था, चलिए आप इसको नोट करेंगे, और एक हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक हम लोग एग्जांपल और लेते हैं, i बराबर 0 से π/2 है, ठीक है, यहाँ पे cos है, चलिए इसको 1/2 थीटा डी थीटा, इसको बना करके देखिए कैसे बनेगा, बन जाएगा। तो ये तो रूट में है ना, सीधी सी बात है कि हाफ पावर है यानी कि रूट है, तो इसको हम i बराबर क्या लिखेंगे 0 से π/2, क्या साइन 0 दे सकते हैं, और cos 1/2 थीटा डी थीटा दे सकते हैं, इस फार्मूला को लगा देना पड़ेगा। m का वैल्यू कितना हो रहा है 0, n का वैल्यू कितना हो रहा है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 गामा m, देखिएगा m प्लस 1/2, m का वैल्यू 0 प्लस 1/2, इसके बाद गामा आ जाएगा n प्लस 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 आएगा, बड़ा दोनों का क्या करेंगे सम करेंगे, 0 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो गामा ए आ जाएगा 1/2, इसको सोल्व कीजिएगा गामा 1/2 आएगा, इसमें क्या करेंगे
देखिएगा 2 और 1 मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3/4 कर देते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे इस वाले को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये गामा मिलेगा और ये 1/2 प्लस इसमें सोल्व करेंगे तो ये वाला कितना मिलेगा 3/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आई बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, गामा 1/2 आएगा, गामा यहाँ पे 3/4 आएगा। इसमें हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 एलसीएम यानी कि 2 और 5 बटा कितना आएगा 4 आएगा। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब बात यहाँ बनता है कि इसको तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1/2 को हम लोग कुछ लिखेंगे, क्या लिखते हैं 1/2 गामा में रहेगा तो कितना वैल्यू होता है और रूट पाई होता है। तो इस वाले को देखिएगा आई बराबर हम 1/2 लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे रूट पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे रूट पाई लिखेंगे। ये हो गया गामा आपका 3/4 हो जाएगा। इस वाले को हम गामा लिखेंगे 1/4 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर वाले को नहीं लिखेंगे ना क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए गामा n + 1 बराबर a ऐसा रहना चाहिए फॉर्मूला में। अगर गामा आपके पास 3/4 है तो आप क्या लिखिएगा इसको गामा, ये तो 1 लिखना पड़ेगा, ये 4 लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे ऐसा चीज कि यहाँ पे 3 मिलेगा, ये तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, समझ गए, तब ना ऐसे होगा। ये 4 में से तो ये तो माइनस में आ जाएगा, जबकि है ये चीजें क्या प्लस में। अरे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फार्मूला क्या लगता है प्लस में, प्रसादी है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा इस वाले को फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा रूट पाई बटा 2 इंटू गामा 3/4 आ जाएगा, इसको 1/4 और गामा 1 बटा कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अच्छा ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर में ना, 4 कहाँ जाएगा ऊपर में बटा 1, गामा 3/4 आ जाएगा, गामा 1/4 आ जाएगा, यह 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रूट पाई इंटू गामा 3/4 और यहाँ पे 1/4 डेट इक्वल टू ये पे आंसर छोड़ देंगे। समझ में आया, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, बस फार्मूला याद रखना है बिल्कुल बनेगा। तो ये हम यहाँ पे नोट्स लिखते हैं, उस नोट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 0 से इनफिनिटी रहेगा और ये साइन 1 मिनट ये रहेगा, मान लो कि x है, क्या है x है, x में से हम लोग इसको क्या करेंगे m-1 करेंगे और 1 प्लस x रहेगा, 1 प्लस कितना रहेगा x रहेगा और इसको हम लोग क्या लिखेंगे dx, ठीक है। ये में या तो आपका निगेटिव होगा या तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, दो में से कोई हो सकता है ना। इसकी जो फार्मूला होता है उस फार्मूला पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या फार्मूला होता है बताइए, पाई होता है ना, उसके बाद क्या होगा साइन होगा, समझ गए, और m का मतलब सीधी सी बात है कि m पाई होगा, क्या होगा m पाई होगा, बस ये एक फार्मूला होता है इसमें। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। लेकिन पहले क्या होना चाहिए 1 प्लस 6 रहना चाहिए, x से पावर m-1 आना चाहिए, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए ना, जबकि आपके पास पावर क्या है 6 है, यहाँ पे गड़बड़ है और यहाँ भी पावर क्या रहना चाहिए, एक घटना चाहिए, कितना घटेगा 1। अब m का वैल्यू बाटा में है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है वो कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। तो उसकी फार्मूला क्या होता है पाई बटा साइन m पाई। तो पहले हम इसको क्या करेंगे पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे x के पावर 6 इक्वल टू y पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या आएगा 6 आ जाएगा, नहीं तो ऐसा काम कीजिए ना, इसको x निकालिएगा ना तो ये पावर उधर जा करके बाटा में हो जाता है, पावर में होता है ना। जैसे x के पावर n है और इधर y है तो ये x निकालेंगे तो ये इधर जाने के बाद y बटा n, क्योंकि x के पावर n देंगे तो इधर भी क्या देना पड़ेगा हमें n देना पड़ेगा, कट करके फिर से y मिलेगा, मिलेगा ना, समझ में आया ना। तो अब इसको हम dx निकालते हैं, तो dx निकाल देंगे तो 1/6 आ जाएगा
और इसमें से एक कम किया जाता है, कितना कम किया जाता है, एक, तो 1/6 माइनस 1 और ये dy आ जाएगा, dx इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, ये 1। इसकी थोड़ा सा सोल्व करके बताएंगे, -5 बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, dy। अगर लिमिट आप चेंज कीजिएगा तो 0 रखिएगा तो 0 के पावर 6 कीजिएगा तो 0 आएगा, इनफिनिटी रखिएगा तो इनफिनिटी आएगा। मतलब अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 के पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। इफ अगर x बराबर हम इनफिनिटी रखते हैं तो y के पावर इनफिनिटी के पावर 6 डेट इज इक्वल टू इनफिनिटी आएगा, ठीक है। i बराबर आपके पास इंटीग्रेशन 0 से ये है x बटा 1 प्लस x के पावर 6 dx है। कोई दिक्कत है, सभी वैल्यू को पुट कर लीजिए, आंसर बन जाएगा आपका। मतलब सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन को हम चेंज कर दिए, x के जगह पर कितना रखेंगे आप ही बता दीजिए, y के पावर 1/6, बीच में प्लस, ये क्या है 1 है, x के पावर 6 के वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू कितना है 1/6 y माइनस 5/6 dy। क्या हम 1/6 को बाहर निकाल सकते हैं, ये i बराबर 1/6 0 से इंफिनिटी चलेगा, समझ में आया। ये देखिएगा 1/6 को बाहर निकालेंगे और ये y और ये y करके ये पावर को ऐड करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 5/6 हो जाएगा, होगा 1/6 माइनस 1, दोनों के y लिख करके और पावर को ऐड करेंगे, 1 प्लस y dy आएगा, i बराबर 1/6 0 से क्या होगा इंफिनिटी। इसको सोल्व करके बताइएगा कितना मिलेगा, -4/6, और इसको कट करेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 और 1 प्लस y dy। ऐसा काम करते हैं कि 1/6, अब इस फॉर्मेट पर बताते हैं, 1 प्लस y है, हाँ जी 1 में से x जोड़ा गया है, यहाँ पे y है, वेरिएबल चेंज है उससे कोई मतलब नहीं है। बात बनता है कि एक घटना चाहिए, कितना घटेगा, एक घटेगा, इसको हम y लिख देते हैं और इस तरह से -1/3 -1 लिखेंगे, देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस इसको कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, और ये dy है। क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये हमेशा प्लस का ही दिखता है जी, निगेटिव, चलो क्लियर है। अब बताइए m का वैल्यू कितना हो रहा है, पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, m बराबर कितना है और क्या लगाना होता है, पाई, तो 1 क्या आ जाएगा 6, ये लिखेंगे पाई और ये क्या लिखेंगे साइन π/3, तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 60 है क्योंकि π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, तो पाई आएगा √3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो 2 चला जाएगा, i बराबर 1/6 आ जाएगा, 2π/√3, ये 2 कटेगा कितने से, तो ये पाई बटा कितना आ जाएगा 3√3। समझ गए, अरे समझे बात तो समझे, लिमिट वगैरह चेंज किए, लिमिट मान लिए, इस फॉर्मेट में हम लोग की, ये फार्मूला आपका बताया गया है कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए आपको, समझ गए ना। तो m को हम इसको -2/3 को हम लोग 1/3 -1 लिख सकते हैं, m का वैल्यू जो हो रहा है, m का वैल्यू 1/3, और इस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि इतना बराबर सीधा ये होगा, क्योंकि हमने ये बता रखा है, ठीक है। और बाकी इसको साइन π/3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रखे इसको ऊपर ले गए, और बाकी कट हो गया, जो भी आ गया ये इंटीग्रेशन हो गया। चलिए आप इसको जल्दी में और नोट कर लेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, आप बिल्कुल इंतजार करें, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और यह आपका जो एक्सरसाइज है 12 है, ठीक है।
इसमें टोटल प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। आप केवल इसका फार्मूला याद रखें, कब कौन सा फार्मूला लगेगा, किस फॉर्मेट में लगता है, बिल्कुल आप याद रखें। और मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में एक्सरसाइज हम लोग क्लियर में लेकर के आएंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है।